नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। 24 घंटे भी नहीं हुए और मोदी जी के सामने लाखों की तादाद में मज़दूर ताल ठोक के खड़े हो गए। नई श्रम संहिता श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी, ट्रेड यूनियन 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन करेगी। करीब-करीब कुछ करोड़ श्रमिक रास्ते पे होंगे। जब मैंने देखा, क्योंकि सुगबुगाहट तो बहुत थी, ये जो श्रम संहिता है, ये उद्योगपतियों के भलाई के लिए और श्रमिकों को का दमन करने के लिए लाई गई है। भले ही सरकार ये कहे कि ब्रिटिश कालीन थी, लेकिन कई बार लगता है कि ब्रिटिश कम से कम कुछ मानवीय पहलू लेके थे कि उन्होंने उद्योगपतियों से ज़्यादा कहीं न कहीं तो श्रमिकों का ध्यान रखा। लेकिन वर्तमान सरकार जो मात्र उद्योगपतियों के लिए काम करती दिखाई देती है, वो इस नए श्रम संहिता से क्या उन्हें रोक रही है। देश के 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं को श्रमिकों के साथ खुला धोखा और धोखाधड़ी करार देते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। यूनियनों ने 26 नवंबर को पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। 5 साल पहले 2020 में संसद में पारित 4 श्रम संहिताओं को सरकार ने शुक्रवार से पूरे देश में लागू कर दिया। ये 4 संहिताएं मजदूर संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशा संहिता। सरकार का दावा है कि ये संहिताएं ब्रिटिश काल के पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाएगी, निवेश को बढ़ावा देगी, श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा देगी, लेकिन श्रम संगठनों ने इसे छलावा बता दिया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन इंटक, आईटक, एचएमएस, सीटू, एआई टक, टीयूडबलसी, टुक, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटुक ने संयुक्त बयान में कहा कि ये नई संहिताएं श्रमिकों के साथ धोखा है। इनसे कंपनियों को बिना वजह कर्मचारी निकालने यानी हायर एंड फायर करने की खुली छूट मिल गई है। 100 की जगह अब 300 कर्मचारी वाली फैक्ट्री को भी बिना सरकारी अनुमति से छंटने की इजाजत होगी। फैक्ट्री में 12-12 घंटे की शिफ्ट और महिलाओं को रात पाली करने का प्रावधान श्रमिकों की सेहत और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यूनियनों ने कहा कि पिछले 5 साल में कई बार देशव्यापी हड़तालें की गई, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं मांग मानी। अब कानून लागू कर श्रमिकों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। नई संहिताओं से सिर्फ मजदूर ही नहीं, उद्यमी भी चिंतित है। एसोसिएशन फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने बयान जारी कर कहा कि नए नियमों से छोटे मध्यम उद्योगों की परिचालना लागत बहुत बढ़ जाएगी और कई क्षेत्र में कारोबार में रुकावट आएगी। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 नई श्रम संहिताओं को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। ये देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित करती है। सरकार का दावा है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी, निवेश आकर्षित करेगी और 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ देगी। इसमें निवेश आकर्षित करेगी, ये बड़ा अहम पहलू है। 300 से कम कर्मचारियों जो हायर एंड फायर जो किन-किन बात पे विरोध है, यदि देखा जाए, तो छटनी एक है। इसमें 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को बिना सरकारी अनुमति की छटनी कर सकते हैं। इससे स्थायी रोजगार खत्म होगा, ठेका प्रथा बढ़ेगी और शोषण होगा। ये पहले आंकड़ा 100 था। आप इमेजिन करिए, ये पुराने ज़माने का 100 आंकड़ा था, जब ऑटोमेशन नहीं था। अब ऑटोमेशन के साथ वैसे भी 100 की जगह 10 लोग हो गए हैं और उसमें यदि 100 है, तो आप इमेजिन करिए पुराने बिना ऑटोमेशन के समय का वो 1000 वाला यूनिट माना जाएगा। उसमें भी छँटनी के पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अब 300 यानी
पुराने स्टैंडर्ड से 3000 यदि मैं मानूँ उस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उनको भी छँटने के लिए अब पूछना नहीं होगा। जो चाहे मतलब वहाँ किस प्रकार की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी ये संहिता दे रही है भगवान जाने। सरकार कहती है इससे कंपनियों को लचीलापन मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, छोटी फर्मों के लिए अनुपालन आसान होगा। अब बताइए, यहाँ छँटनी की परमिशन दे रहे हैं आप बिना सरकारी और कहते हैं कि रोजगार सृजन होगा। सरकार भी कई बार विरोधाभासी बातें भी जस्टिफाई करने का प्रयास करती है। ट्रेड यूनियनों का विरोध इसलिए है कि जो हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस अनिवार्य, अब यूनियन मान्यता के लिए 51% सदस्य जरूरी, सामूहिक सौदेबाजी कम होगी। सरकार का पक्ष विवादित निपटान तेज होगा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम से दंड के बजाय मार्गदर्शन पर जोर देगा। 14 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया है। पहले हड़ताल यदि किसी एक्सीडेंट हो जाता है और वो बार-बार यदि आपको श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बोला जाता है फैक्ट्री में लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती और किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत हड़ताल हो जाती है। अब उसके लिए भी आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ये बड़ा अजीब एक समझ में नहीं आता। घंटे कार्य और ओवरटाइम, फैक्ट्री शिफ्ट 12 घंटे तक बढ़ सकती है। महिलाओं को रात्र कार्य की अनुमति, ओवरटाइम पर दुगना भुगतान, लेकिन शोषण का खतरा। सरकार पक्ष लचीलापन, निवेश को बढ़ावा देगा, महिलाओं को समान अवसर मिलेगा। महिलाओं को समान अवसर देना हो तो राजनीति में दे दीजिए। अभी बिहार में मंत्रिमंडल बना, क्या प्रतिशत महिलाएँ हैं? चुनाव लड़वाया, कितने प्रतिशत महिलाएँ हैं? राजनीति में जहाँ नेताओं को अपनी रोटी सेकनी होती है, वहाँ तो महिलाओं को जगह नहीं मिलती। लेकिन फैक्ट्री में कहते हैं कि और रात की स्थिति में क्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ऐसी है कि रात भर रात्रिपाली को महिलाएँ काम कर सकती है? या दिन में ही महिलाओं को काम करने के लिए हज़ारों, लाखों की तादाद में केसेस सामने आते हैं। सामाजिक सुरक्षा और असंगठित श्रमिक, ट्रेड गिग प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए सुरक्षा का वादा, लेकिन फंडिंग और क्रियान्वयन अस्पष्ट। अदृश्य श्रम, घरेलू कामगार की अनदेखी। सरकार का पक्ष 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पीएफ, पेंशन और दुर्घटना बीमा, ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख तक बढ़ सकती है, लेकिन इस पे कहाँ से फंडिंग आएगा, क्या प्रोविज़न होंगे, कोई चेत नहीं। कार्यान्वयन व परामर्श, एक तरफ़ा फैसला बिना पर्याप्त चर्चा, छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। सरकार का पक्ष 2024 में 12 से ज़्यादा परामर्श हुए, राज्यों को नियम बनाने का अधिकार। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसान कानून के समय भी सरकार ने यही कहा था। हमने किसान संगठनों से चर्चा की थी। किस किसान संगठनों से चर्चा की थी? तो ये सारे जेबी संगठन थे और जो संगठन जिनके साथ किसान जुड़े थे, उनको आंदोलन करना पड़ा। 1.5 साल आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, तब जाकर ये किसान कानून वापस हुए। सभी ट्रेड यूनियन एकमत नहीं है। बीजेपी से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने नई आचार संहिता का स्वागत किया है। इसने कहा कि कुछ बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद भी सभी सरकार राज्य सरकार इनको लागू करें। ट्रेड यूनियन की मांग पर श्रम मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। मंत्रालय के एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार जून 2024 से अब तक यूनियनों के साथ 14 से ज्यादा दौर बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। 4 संहिताओं के तहत अब राज्यों को भी अपने-अपने नियम बनाकर इन्हें लागू करना है। कई राज्य अभी तक अपने ड्राफ्ट नियम भी अधिसूचना जारी नहीं कर पाए। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी बढ़ने की आशंका है। 26 नवंबर को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन को देखते हुए सभी बड़े शहरों में पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। श्रमिक संगठनों ने चेतावनी दी है, अगर संहिताएं वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये समय बताएगा, क्योंकि बीएमएस भी ये कहता है कि कुछ जगह ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके हम हल कर लेंगे। अ, देखते हैं कि इसका किधर ऊँट करवट बदलता है, लेकिन फिलहाल करोड़ों मज़दूर रास्ते में होंगे और ये 24 घंटा लागू होने के बाद। बार-बार कई सालों से ये प्रयास हो रहा था कि श्रम कानूनों में जब तक आप सरलता नहीं लाएँगे, बाहर का विदेश निवेश नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें लगता है कि जो कानून बने हैं वो ज़्यादा श्रमिकों को प्रोटेक्शन देते हैं।
और सरकार को निवेशकों को प्रोटेक्शन देना है। ऐसे में यदि सरकार निवेशकों का भला चाहती है, तो फिर सरकार का ये कहना कि निवेश आने से रोज़गार बढ़ेगा और यदि रोज़गार में ही सुरक्षा नहीं, तो फिर वो निवेश किस काम का? कई सवाल है, मुर्गी पहला या अंडा पहले? लेकिन कम से कम सरकार ने एक बार फिर बता दिया, जैसे किसान कानून तथाकथित चर्चाओं के साथ पास हुए थे, वैसे ही तथाकथित चर्चाओं के साथ, और तो ये भी बोला जा रहा है कि 14 मीटिंग होने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला, फिर भी सरकार ने एक तरफ़ा ये लागू किया। देखते हैं सरकार इनके सामने झुकती है या सरकार लड़ती है। वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, वो झुकती नहीं। जब तक चुनाव कोई सामने नहीं आता और उनको लगता है कि चुनाव का मुद्दा यदि ये बन जाए, तो फिर शायद झुक जाए। जैसा किसान आंदोलन भी इसलिए किसान कानून वापस लिए गए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और सरकार को डर था कहीं सत्ता हाथ से न जाए। क्या आने वाला असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल के चुनाव में ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं? उसके बाद ही पता पड़ेगा कि सरकार इसको वापस लेती है, सरकार लागू करती है। क्योंकि लोग शहीद होने से, हड़ताल से सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं एक-दूसरे से देखता हूँ तो मुझे ये टकराव आने वाले समय में बहुत तीव्र होता हुआ दिखाई देता है। आज एक से में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।